हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं बीना बंगाल के डुअर से। आज मैं अपने फ्रूटिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग की वीडियो आपसे शेयर करूंगी। रिपोर्टिंग ही नहीं, इससे प्रूनिंग और इसके नए पत्ते आने तक की अपडेट्स हैं। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरे अपडेट्स देखने के लिए। वेलकम बैक टू मैराज गार्डन। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह की वीडियो गार्डनिंग रिलेटेड लाती रहती हूँ। तो इस साइड मेरे बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, ये जैसे मौसम्बी हो गया, चीकू है, ये बनाना मैंगो और मियाज़ाकी की मैंगो है, और एप्पल है, आम है, और बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स इस साइड में है। तो फ्रूटिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग, ये वाले प्लांट की मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगी क्योंकि ये इसमें फ्रूटिंग फ्रूट्स आ रहे हैं। मैं वही प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूंगी जो कि मार्च अप्रैल से अपनी फ्लावरिंग देंगे। तो इस समय जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बेस्ट टाइम होती है उनकी रिपोर्टिंग की, ताकि प्लांट सेटल हो जाए। और अच्छी तरह इनके खाद देकर अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो अगले साल मार्च महीना से जब इसके फ्लावर आएंगे तो बड़े बड़े गमलों को खाली करना, उनसे रिपोर्टिंग करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि बहुतों में रूट बाउंड रहती है। ये वाली प्लांट की मैंने लास्ट ईयर ही लगाई थी, इस वजह से ये आसानी से निकल गई। अदरवाइज जो पुरानी वाली प्लांट होती हैं उसे निकालना काफी दिक्कत होता है। नीचे मैं केले के पत्ते, सूखे केले के पत्ते और तने दी हुई हूँ। उसके बाद में मेरी जो पॉटिंग मिक्स में जो मैंने बनाई है खाद देकर, पूरी तरह ऑर्गेनिक खाद है, जिसमें कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों की खली, और ये सारे देके मैं इसमें बनाई हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक खाद नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट्स है, इसी वजह से। और मैं सारे ही ऑर्गेनिक खाद देती हूँ। इसमें आप चूना भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट्स में अगर चूना दिया जाए तो फल मीठे होते हैं, ऐसा ही मानना है। तो मैं अभी इसमें नीचे मैं बोन मिल दे रही हूँ। ये जब पोटिंग करेंगे ना, तो इस समय इसके जड़ के नजदीक जितने भी खाद हो थोड़े थोड़े करके दे दें। उसके बाद में जितने भी पोटिंग मिक्स है वो लगा दे तो वो और बेहतर होता है, ताकि इसके रूट को अच्छी खाना मिल जाए। तो उसके बाद में मैंने जितने भी जो मिट्टी बनाई थी पॉटिंग में, उसे लगाकर बंद कर दूंगी। यही इसी तरह से मैं सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूंगी। जब भी हम लगाते हैं तो रूट्स के पास में जो भी हमारे पास खाद होती है एक्स्ट्रा, थोड़ी थोड़ी करके दे देने से उन्हें अच्छी खाद मिल जाती है। ये वाले जो बनाने मैंगो है वो थोड़ी सी बड़ी और पुरानी है, इसके रूट बाउंड हो गए हैं, देखिए बाहर से भी रूट निकले हुए हैं, तो इसे निकालना बहुत कठिन हो रहा है हमारे लिए, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही। तो साइड साइड से हल्की करके गमले को हल्की करके इसे निकालने की, इसे बड़ी मुश्किल से हम ये हमारे से निकली है, और इस तरह से ये निकल तो गई। जितने भी प्लांट है उनकी रिपोर्टिंग मैं सेम प्रोसेस ही कर रही हूँ। नीचे मेरे जितने भी केले के सूखे पत्ते और उसके तने, उसको मैं सुखा कर रखी थी, वो नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे वो भी सड़ के आएंगी। और जो मैंने पोटिंग मिक्स डाली थी वो है, उसके बाद में मैं जो प्लांट है उसे लूंगी। और जितने भी मेरे पास जो खाद है, ये हो गया बोन मिल्क, सरसों की खली, नीम खली, या फिर जो भी आप गोबर की खाद ये वगैरह दे सकते हैं। तो मैं यही देने के बाद अपनी जो पोटिंग मिक्स बनाई है वो देकर मैं इसे भर दूंगी। और मैं इसी प्रोसेस से सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। फ्रूटिंग प्लांट्स की यही है कि अगर अच्छा से आप खाद दे दें इस समय, तो ये मार्च महीने से अच्छी तरह ब्लूमिंग करेंगे। तो खाद का सही ध्यान रखना है। और जो, क्योंकि ये फल वाले पौधे हैं, तो इसमें रासायनिक खाद ना दें तो ही बेहतर है। जितनी ही हो सके ऑर्गेनिक खाद की यूज करें, ताकि जो फल है वो भी ऑर्गेनिक तरीके से ही आपके हाथ पे मिलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह मैंने पोट में ही बहुत सारे फल आए थे, तो इसीलिए मैं फ्रूटिंग प्लांट्स लगाते रहती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स को मैं अभी ज़मीन में लगा चुकी हूँ। अभी कुछ ही प्लांट मेरे जो हैं अभी पोट में हैं, क्योंकि पोट में जब फलते हैं तो देखने में आनंद ही कुछ और होता है। इसीलिए मैं कुछ प्लांट्स को अभी भी पोट में लगाई हुई हूँ, और बहुत सारे मेरे प्लांट हैं जिसे मैं अभी ज़मीन में शिफ्ट कर दी हूँ। तो ये मेरी एप्पल की प्लांट है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है। इसकी कटिंग भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जब प्लांट्स सेटल हो जाएंगे तब जाके इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो ये इसकी हमने अपरूटिंग कर ली है। इसमें जड़ बहुत अच्छी आई हुई है। इसे भी मैं उसी प्रोसेस से ही करूँगी जिस प्रोसेस से मैंने आगे आपको दिखाया। सेम प्रोसेस से ही इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। जब प्लांट पूरी तरह सेटल हो जाएंगे, उसके 10-15 दिन के बाद में जब नए पत्ते निकलना शुरू करेंगे, तब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। तो क्योंकि अभी इसमें प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, कटिंग क्यों ज़रूरी होता है एप्पल के प्लांट में, ताकि आपको नए ब्रांचेस अभी मिल जाए। अभी अगर नए ब्रांचेस मिल जाते हैं तो जब ये मार्च अप्रैल से जब इसके फूल आएंगी,
तो आपको बहुत सारे ब्रांच में फूल मिलने के चांसेस होंगे। तो इस तरह मेरे सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग हो गई है और देखिए कुछ दिनों के बाद मेरे जो एप्पल के प्लांट थे उसमें नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। तो अब होगी इसकी प्रूनिंग की बारी। अब मैं इसे कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए जो भी हम कटर लेंगे उसे हमेशा ही सैनिटाइज़ कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्लांट है उसमें इन्फेक्शन ना हो। कटिंग हमेशा ही तिरछी होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं, ताकि ओस की बूंदें या फिर पानी ही पड़ जाए तो उसमें रुके ना। लेकिन मैं इसमें पॉली कैप लगाऊँगी ताकि जल्दी से इसमें से नए पत्ते शूट्स निकल जाएँ। और कटिंग के बाद में फंगिसाइड उस जगह को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से फंगल अटैक होंगे, तो जो भी ब्रांच है वो खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो इसके बहुत सारे मुँह खुले हुए लग रहे हैं, जिससे कि नए ब्रांचेस आ सकते हैं। तो मैं इन सभी में पॉली कैप लगा दूँगी। सभी में नहीं, मैं 2 में लगा के देखती हूँ और 1 को खुला छोड़ूँगी। दोनों में क्या डिफ़रेंस है वो भी जानने के लिए कि कौन से जल्दी आते हैं। तो मेरे 2 इस वाली टहनी में और दूसरी वाली टहनी में मैं इस तरह से पॉली कैप से बंद कर दूँगी। मैं कुछ दिनों के बाद अपडेट आपको दिखा रही हूँ कि पॉली कैप वाले और विदाउट पॉली कैप वाले में क्या फ़र्क है। जिसमें पॉली कैप लगाई हुई थी, देखिए उस तरह से उसके मुँह खुल गए हैं और पत्ते आने के लिए तैयार हैं। और जो जिसमें पॉली कैप नहीं थी, उस वाले प्लांट में अभी उस वाले टहनी में अभी तक नहीं आए हैं पत्ते। तो ये कुछ दिनों की बात की है। धीरे-धीरे देखिए किस तरह से पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह कवर अप कर लेने से नई पत्तियाँ जल्दी बनती हैं और नए ब्रांच भी जल्दी निकलते हैं। क्योंकि ठंड भी आने लगती है, अब टेम्परेचर गिरा हुआ रहता है, पॉलीकैप से थोड़ी-सी उनको गर्माहट मिलती है। देखिए और कुछ दिनों के बाद में पूरी तरह से पत्तियाँ आ गई हैं। तो अभी आशा करूँगी कि अप्रैल या मार्च से इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। क्योंकि हम जो भी जितने भी प्लांट लवर होते हैं सभी आशा कर के कि उसमें फूल होंगे, फ्लावर होंगे, हम अपने प्लांट्स की केयर करते रहते हैं। तो कैसे लगी मेरे इस वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करिएगा, अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह दूसरे कोई नए प्लांट के अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।